अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को लेकर साफ कहा है कि अगर बुधवार तक कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है। जब वे फीनिक्स से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत की। 8 अप्रैल से शुरू हुआ 2 हफ्ते का युद्ध विराम 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। ट्रंप ने बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रखने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कुछ अच्छी खबर का जिक्र किया जो 20 मिनट पहले मिली थी। इस पूरे विवाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से दुनिया का तेल गुजरता है। दोनों देशों में आर्थिक पाबंदी, परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे अभी भी बरकरार हैं और फिलहाल बातचीत रुकी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अप्रैल 2026 की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया था। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नौसेना की नाकेबंदी लगा दी ताकि वहां से तेल के जहाज बाहर ना निकल सकें। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता बंद रखा तो अमेरिका बड़े हमले करेगा। 7 अप्रैल को ट्रंप ने आखिरी समय में ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम पर सहमति दे दी। यह युद्ध विराम 8 अप्रैल से लागू हुआ और 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की मदद से दोनों देशों ने यह फैसला किया। ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता फिर से खोलने का वादा किया और अमेरिका ने अपनी तरफ से ईरान पर होने वाले हमलों को रोक दिया। युद्ध विराम शुरू होते ही दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई, लेकिन सीधे मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान में अप्रत्यक्ष बातचीत हुई। इसमें आर्थिक पाबंदी, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने और समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन इस बातचीत से कोई बड़ा नतीजा नहीं निकल पाया। अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी को जारी रखा। इससे ईरान के बंदरगाहों पर आने जाने वाले कई जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। ईरान ने इसे गलत और उकसावे वाला बताया। 17 अप्रैल को ट्रंप ने फीनिक्स में एक कार्यक्रम में भाषण दिया। वहाँ उन्होंने ईरान के बारे में अच्छी बातें कहीं। कार्यक्रम के बाद जब वे एयरफोर्स वन से वाशिंगटन लौट रहे थे तब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे। ट्रंप ने कहा कि हमें 20 मिनट पहले कुछ अच्छी खबर मिली है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ स्थिति अच्छी लग रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी दी कि हो सकता है कि मैं युद्ध विराम आगे ना बढ़ाऊं। अगर बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो हमें फिर से बम गिराने पड़ सकते हैं। बंदरगाहों पर नाकेबंदी फिर भी जारी रहेगी। उसी दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाकी युद्ध विराम के लिए पूरी तरह खोलने की घोषणा की। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि व्यावसायिक जहाज़ों के लिए ये रास्ता पूरी तरह खुला हुआ है। इससे तेल की कीमतें थोड़ी कम हुई, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हमारी नाकेबंदी सिर्फ ईरानी बंदरगाहों पर है, हॉर्मुज का पूरा रास्ता बंद नहीं किया गया है। अमेरिकी सेना ने बताया कि अब तक 21 जहाज़ों ने नाकेबंदी का पालन किया और वापस लौट गए। ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान से परमाणु सामग्री भी लेनी होगी। उन्होंने दावा किया कि बातचीत में कोई बड़ी अड़चन नहीं है और समझौता कुछ दिनों में हो सकता है। उन्होंने कहा कि बातचीत इस हफ्ते के अंत तक फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन ईरान ने कुछ दावों को गलत बताया। ईरान के नेता कह रहे हैं कि अगर नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज का रास्ता फिर बंद या सीमित कर दिया जाएगा। इससे दुनिया भर के बाजार प्रभावित होंगे। ताज़ा जानकारी के अनुसार युद्ध विराम अभी चल रहा है, लेकिन दोनों तरफ से सतर्कता बनी हुई है। ट्रंप ने कहा है कि स्थिति बहुत अच्छी चल रही है और समझौता जल्द हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध विराम भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी बुधवार का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान के संसद अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि नाकेबंदी जारी रहने पर हॉर्मुज फिर समस्या बन सकता है। अभी दोनों देशों के बीच मुख्य मतभेद 3 बड़े मुद्दों पर है। पहला, अमेरिका ईरान पर लगी आर्थिक पाबंदियां हटाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन पूरा भरोसा चाहता है। दूसरा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु सामान सौंप दे। तीसरा, समुद्री सुरक्षा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहे, यही दोनों चाहते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। पाकिस्तान में हुई अप्रत्यक्ष बातचीत से अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। दोनों तरफ से टीमों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन पूरा मिलान नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान से अच्छी खबर मिल रही है, इसलिए उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा होगा। अभी पूरी दुनिया इस युद्ध विराम पर अपनी नज़र बनाए हुए है। अगर 22 अप्रैल तक कोई समझौता हो गया तो तनाव कम हो सकता है, वरना फिर से पुरानी स्थिति वापस लौट सकती है। अमेरिका की नाकेबंदी अभी भी जारी है और ईरान भी अपना रुख सख्त रखे हुए है, लेकिन ट्रंप की ताज़ा टिप्पणी से लग रहा है कि दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। इस मामले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी और कई देशों को परेशानी होगी। इसलिए दोनों देश सावधानी बरत रहे हैं। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर जो बात कही वह स्पष्ट थी। उन्होंने युद्ध विराम खत्म करने की धमकी दी, लेकिन अच्छी खबर का जिक्र भी किया। अब सबकी नज़र 22 अप्रैल पर टिकी हुई है। अगर बातचीत सफल हुई तो शांति हो सकती है, वरना फिर से पुरानी लड़ाई शुरू हो सकती है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज खोल दिया है, लेकिन अमेरिका ने बंदरगाहों की नाकेबंदी नहीं हटाई।
दोनों तरफ से उम्मीद बनी हुई है, लेकिन कोई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। पाकिस्तान में फिर से अप्रत्यक्ष बातचीत हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि स्थिति अच्छी है और समझौता जल्द हो सकता है। इस तरह पूरा मामला शुरू से अब तक यही कहता है कि दोनों देश अपने हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया उम्मीद कर रही है कि युद्ध विराम बढ़े और स्थायी शांति बने। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।